Hello बच्चों, let's read the question. The question is the activation energy for an uncatalyzed reaction is less than that for a catalyzed reaction. Okay, what do you conclude from the above statement? So guys, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी एक अनकेटलाइज्ड रिएक्शन की है वो कम है देन ए कैटलाइज्ड रिएक्शन. क्लियर? सो इस स्टेटमेंट से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? सो लेट्स सी. की कॉन्सेप्ट हियर इज द की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज दैट कि जो रिएक्शंस होती हैं, जब जब भी कोई रिएक्शन होती है, बिफोर वी कैन से बिफोर reactants are converted into products, before the reactants are converted into products, the free energy of the reaction system must overcome the activation energy. सो गाइस, जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में तो जो सिस्टम की फ्री एनर्जी है, ओके, सो दैट मस्ट ओवरकम द एक्टिवेशन एनर्जी. तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके, सो एक्टिवेशन एनर्जी इज व्हाट? इट इज द minimum amount of energy that must be provided. We can write it is the minimum amount of energy that is required for the conversion of reactants into products. ओके, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए. क्लियर? सो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन विल बी फास्ट. ओके, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है देन द रिएक्शन विल बी स्लो. क्लियर गाइस? यहां पे हम देख सकते हैं, हम एक ग्राफ के जरिए से इसको समझेंगे. लेट्स ड्रॉ ए ग्राफ, एनर्जी लेवल ग्राफ. ओके, सो लेट्स सपोज यहां पे हम एनर्जी, दिस विल बी द एनर्जी, this is energy. Okay, and this is the progression of reaction. This is progression of reaction. Clear? So guys, जब रिएक्टेंट जो होते हैं उनकी एक एनर्जी होती है, वो एक एनर्जी लेवल पे होते हैं. क्लियर? और प्रोडक्ट्स की एनर्जी भी कुछ होती है. लेट्स सपोज इन दिस केस विल पुट इट लाइक दिस. लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे रिएक्टेंट्स, तो ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी. तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है. क्लियर? इट क्रॉसेस एन एनर्जी बैरियर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दीज प्रोडक्ट्स. सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके दिन में एक एनर्जी डिफरेंस है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में. So this amount of energy is basically called as the activation energy. Clear guys? ये activation energy है. अब जितना ये एनर्जी गैप प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के बीच में कम होगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी, और जितना ये रिएक्शन और प्रोडक्ट्स के बीच में रिएक्शन ये पीक ज्यादा होगा, ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगी, उतनी रिएक्शन स्लो होगी. क्लियर?
नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास एक कैटेलाइज्ड रिएक्शन है और अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन है। कैटलिस्ट का बेसिक काम क्या होता है? कैटलिस्ट बेसिकली दो तरह के होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है और एक कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। क्लियर गाइस? सो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो है, इट एनहेंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन, it enhances the rate of reaction. How? By decreasing the activation energy. तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का यहाँ पे गैप है, इसको पॉजिटिव कैटलिस्ट डिक्रीज करके रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। और जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, इट so what it does, it inhibits the rate of reaction। ये rate of reaction को inhibit करता है by, it inhibits the rate of reaction by increasing the activation energy। Clear? अब जो क्वेश्चन में हमें सिचुएशन दिया गया है वो ये कहा गया है कि एक अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, मींस ऐसा रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट का यूज हुआ ही नहीं है, और एक कैटलाइज्ड रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट को यूज किया गया है। इसके बावजूद जो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो इट मींस जो यहाँ कैटलाइज्ड रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज हुआ है, दैट वाज अ नेगेटिव कैटलिस्ट, क्योंकि वो एक रिएक्शन जो है, पहली रिएक्शन की जहाँ बात हो रही है, तो दैट इज द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, तो अनकैटलाइज्ड रिएक्शन मींस जहाँ कोई कैटलिस्ट यूज ही नहीं हुआ है, और जहाँ यूज हुआ है दूसरी रिएक्शन में, तो उसमें हमने जो कैटलिस्ट यूज किया है, दैट इज बेसिकली द नेगेटिव कैटलिस्ट। सो वी कैन राइट द कैटलिस्ट used in the, it is in the catalyst used in the catalyzed reaction is a negative catalyst। इसकी वजह से उसने अनकैटलाइज्ड रिएक्शन से भी इसकी एनर्जी को कम कर दिया है। So hope you understood it well. Best of luck.